भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 हमारे देश के हर नागरिक को शोषण के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली सुरक्षा प्रदान करता है। आसान शब्दों में कहें तो यह अनुच्छेद किसी भी इंसान को खरीदने, बेचने या उनसे जबरदस्ती काम करवाने पर पूरी तरह रोक लगाता है। आइए इसे सरल हिंदी में समझते हैं। 1. अनुच्छेद 23 के मुख्य 3 पहलू। मानव तस्करी पर रोक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों का व्यापार करना, उन्हें खरीदना या बेचना, जैसे पहले गुलामी प्रथा में होता था या अब देह व्यापार के लिए होता है, पूरी तरह से अवैध और गैरकानूनी है। बेगार पर रोक। बेगार का मतलब है किसी व्यक्ति से काम करवाना और बदले में उसे पैसे न देना। यह अनुच्छेद साफ कहता है कि अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं तो आपको उसे उचित मजदूरी देनी ही होगी। जबरदस्ती श्रम पर रोक, फोर्स्ड लेबर, किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, चाहे वो शारीरिक ताकत से हो या मानसिक दबाव डालकर किसी को भी जबरन काम में नहीं लगाया जा सकता। 2. ये अधिकार क्यों जरूरी है? यह अनुच्छेद मानता है कि मनुष्य कोई वस्तु नहीं है। हर इंसान की अपनी गरिमा, डिग्निटी है। यदि कोई व्यक्ति गरीबी या मजबूरी के कारण अपना श्रम बेचने को मजबूर है तो भी वो उसे गुलाम की तरह इस्तेमाल करने का लाइसेंस नहीं देता। 3. इसमें क्या क्या शामिल है? इस कानून के दायरे में कई तरह के कुप्रथाएं आती हैं जिन्हें सरकार ने अपराध घोषित किया है। बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर, कर्ज चुकाने के नाम पर किसी को सालों साल मुफ्त काम करवाना। जबरन श्रम, शारीरिक हिंसा या धमकी देकर काम करवाना। न्यूनतम मजदूरी से कम देना। यदि कानूनन तय न्यूनतम मजदूरी से कम पैसा देकर काम करवाया जा रहा है तो इसे भी अनुच्छेद 23 के तहत जबरन श्रम का ही एक रूप माना जा सकता है। 4. क्या इसके अपवाद भी हैं? संविधान इस अनुच्छेद में एक छोटी सी छूट, अपवाद भी देता है। सरकार सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए लोगों को अनिवार्य सेवा, जैसे सेना में भर्ती या आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए बुला सकती है। लेकिन एक जरूरी शर्त, सरकार ऐसा करते समय धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। यानी काम के लिए बुलाते समय सबको समान अवसर मिलेगा। सारांश, निष्कर्ष। अनुच्छेद 23 हमें ये सुरक्षा देता है कि कोई भी अमीर, शक्तिशाली या ताकतवर व्यक्ति हमें गुलाम नहीं बना सकता। ये कानून के जरिए हर नागरिक को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का आधार प्रदान करता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि यदि कोई इस अधिकार का उल्लंघन करता है तो पीड़ित व्यक्ति कानूनी मदद के लिए कहां शिकायत कर सकता है?